रुकिए, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में इंटरमीडिएट का परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2026 एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस क्लास को एकदम लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर समझ लीजिएगा और इसको याद भी करके एग्जाम देने जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार बातचीत की आवश्यकता किसके बराबर है। तो जो बालकृष्ण है, जो लेखक हैं, वो कहते हैं कि जो बातचीत है, वो बातचीत की आवश्यकता किसके बराबर है। भोजन और पानी के बराबर है, कि वाक शक्ति के बराबर है, कि शिक्षा और ज्ञान के बराबर है, कि शक्ति के बराबर है। तो याद रखेंगे किसके बराबर है, तो भोजन और पानी के बराबर है, यानी जो बातचीत है वह भोजन और पानी के बराबर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार बातचीत की कौन सी कला यूरोप में प्रसिद्ध है। तो जो लेखक के अनुसार बातचीत जो है, इसकी कौन सी कला जो है यूरोप में प्रसिद्ध है। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे आर्ट ऑफ कन्वेंशन। क्या हो जाएगा, आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखिए बाबू, एक क्लास को एकदम लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग इस क्लास को मिस करते हैं ना, तो समझ लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन छूटने वाला है। तीसरा का आंसर दीजिए। कह रहे कि बातचीत में लेखक किस प्रकार के व्यक्तियों की बातों का अधिक महत्व देता है। तो बातचीत में जो लेखक है, किस प्रकार के व्यक्तियों की बातों का अधिक महत्व देता है। कह रहा 25 वर्ष से कम उम्र के, कि अनुभवी और वरिष्ठ, के युवा और छात्र, की व्यवसायिक को। तो याद रख लीजिएगा तीसरा का आंसर हो जाएगा अनुभवी और वरिष्ठ को। किसको, तो अनुभवी और वरिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा का आंसर दीजिए। करें कि लेखक के अनुसार सबसे बड़ी संजीदगी और शालीनता किसमें पाई जाती है। तो लेखक के अनुसार सबसे बड़ी साजिदगी और शालीनता किसमें पाई जाती है। तो याद रखिएगा मधुर बातचीत में। किसमें, तो मधुर बातचीत में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए बाबू। चलिए पांचवा का आंसर लगाइए कि लेखक ने किसकी बातचीत को रस भरी बताया है। तो याद रखेंगे किसकी, तो सहेलियों की बातचीत को। सहेलियां की जो बातचीत होती है ना, वो रस भरी होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। टोटल 40 क्वेश्चन है, जो कि आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। छठवां क्वेश्चन करा है कि श्री कृष्ण किस प्रकार का भोजन अधिक पसंद करते हैं। तो जो श्री कृष्ण जी है ना, किस प्रकार के, तो दही मक्खन, यानी जो दही जो है ना, श्री कृष्ण जी अधिक पसंद करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है बाबू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी एक एक क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। और हिंदी का तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो इसलिए हिंदी का तो पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग एक लाइक कम से कम जरूर कर दीजिए बाबू। लाइक करने में कोई पैसा नहीं कटता है आप लोगों का। चलिए अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। करें कि नंदमुख नावत का तात्पर्य क्या है। तो जो नंदमुख नावत, इसका जो तात्पर्य हो जाएगा कि श्री कृष्ण जी के मुख में भोजन डालते हैं। जो नंद जी है ना, वो श्री कृष्ण जी के मुख में भोजन डालते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, श्री कृष्ण नंद जी के मुख में भोजन डालते हैं। ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। कह रहा है कि श्री कृष्ण के भोजन का दृश्य किसका वर्णन करता है। तो श्री कृष्ण जी के जो भोजन का दृश्य है, वह वात्सल्य और भक्ति रस का दृश्य का वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए आपको याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अचमन लिन्हो का क्या अर्थ है। तो अचमन लिन्हो, इसका जो अर्थ हो जाएगा ना, वो कुल्ला करना। क्या होना, कुल्ला करना। आप लोग कुल्ला करते हैं ना भोजन खाने के बाद, चाहे मुंह जब धोते हैं वो कुल्ला करते हैं, उसी को बोल रहा है कि अचमन लिन्हो मतलब कुल्ला करना। ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि सूरदास का वात्सल्य वर्णन किस प्रकार का है। तो सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है ना,
किस प्रकार का है, तो याद रख लेंगे मार्मिक और भावपूर्ण है। कैसा है, तो मार्मिक और भावपूर्ण है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को रट जाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। करे कि रोज कहानी में लेखक मालती को कैसे महसूस करता है। तो जो रोज कहानी है इसमें जो लेखक है वह मालती को कैसे महसूस करता है, तो याद रख लेंगे 11 का आंसर हो जाएगा उदास और नीरस। उदास और नीरस महसूस करता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए अब फिर से बोल देते हैं कि आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सब हिंदी का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको जरूर याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है ना बाबू तो समझ लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड आने वाला है और आपको छूट जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इसको एक एक क्वेश्चन को समझिएगा और याद कर लीजिएगा। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञे ने मालती की स्थिति को किस प्रकार से व्यक्त किया है। तो जो अज्ञे जी थे ना वो मालती की स्थिति को एकदम एक उबाऊ और यांत्रिक जीवन जीने वाली महिला का व्यक्त किया है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न कर मालती का बच्चा अक्सर क्या करता रहता था। तो जो मालती का बच्चा है ना वह अक्सर रोता रहता था। क्या करता था, रोता या सोता रहता था, यही दो करता था, या तो रोता था और या तो वह सोया हुआ रहता था। तो ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 प्रश्न कर रोज कहानी में महेश्वर का जीवन कैसा था। तो जो रोज कहानी है इसमें जो महेश्वर का जीवन है कैसा था, तो याद रखेंगे यांत्रिक और नीरस था, उसमें कोई रस नहीं था, यानी यांत्रिक और नीरस याद रख लेंगे। और देखिए आप लोगों की एग्ज़ाम की जो तैयारी है 2026 की कैसी चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम की तैयारी है बिल्कुल अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। और बाबू ये सब क्वेश्चन याद करते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से याद करना है। चलिए 15 का आंसर लगे कि मालती के घर में कौन सा वातावरण देखा गया। तो मालती के घर में ना अकेलापन और ऊब का वातावरण देखा गया। कैसा वातावरण, अकेलापन और ऊब का, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास जो है ना आपको रोज़ मिलता रहे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे सब आपको हम करवा देंगे। चलिए 16 का आंसर दीजिए कि जयप्रकाश नारायण का किस विचारधारा से विरोध था। तो जयप्रकाश नारायण जी को ना किस विचारधारा से विरोधी था, तो कह रहा है कि समाजवाद, नहीं समाजवाद से नहीं बाबू, साम्यवाद से। किससे, तो साम्यवाद से था, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस लोकतंत्र का दुश्मन बताया है। तो जयप्रकाश नारायण ने किसे लोकतंत्र का दुश्मन बताया है, तो 17 का याद रखें जनता के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में बाधा डालने वाले लोगों को, यानी वो जो जनता के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जो बाधा डालते हैं जो लोग, उनको बाबू लोकतंत्र का दुश्मन बताया है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 18 क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस देश में पढ़ाई के लिए गए थे। तो कौन से देश में गए थे, इंग्लैंड में नहीं गए थे, रूस में भी नहीं गए थे, अमेरिका में गए थे। कहाँ गए थे, वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे। यह क्वेश्चन पूछता है आप लोगों के एग्जाम में, तो ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। देखिए अब 19 क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का अर्थ क्या है। याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का जो अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सुधार, यानी सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार और नैतिक सुधार, यही इसका अर्थ हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर दीजिए कि जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने ना संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। किसका किया था, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किए थे जेपी किए थे, यानी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, मात्र 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक सारे बच्चे कर लेंगे। और चैनल पर बाबू जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं ना वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका लड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। 21 का आंसर दीजिए कि बीसनी अपने बेटे के बारे में किससे अधिक बात करती है। तो जो बीसनी है ना अपने बेटे के बारे में ना सबसे अधिक जो बात करती है बेटी से करती है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बेटी से, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 22 का आंसर दीजिए कि बीसनी मानक को किससे बचाने की कोशिश करती है। तो याद रख लेंगे दुश्मन सिपाही से।
जो बिस्नी है ना वो अपने बेटे यानी मानक को दुश्मन सिपाही से बचाने की कोशिश करती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू आप लोगों की कौन से सब्जेक्ट की तैयारी अभी नहीं हो पाई है, अधूरा है, एक बार कमेंट में आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा, उस पर हम आपको वीडियो डालकर बनाकर आपको भेज देंगे। चलिए 23 का आंसर दीजिए कि बिस्नी मानक को कौन सा वचन दिलाती है। तो जो बिस्नी है ना वह मानक को कौन सा वचन दिलाती है, याद रखेंगे वह दुश्मन को नहीं मारेगा, यही वचन दिलाती है। किसको? तो वह दुश्मन को नहीं मारेगा, यही वचन दिलाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिस्नी ने सपने में कौन मानक को मारने आता है। तो सपने में जो ना कौन मानक को मारने आता है, दुश्मन सिपाही। कौन आता है? दुश्मन सिपाही आता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 25 क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्नी मानक को मारने से रोकने के लिए दुश्मन सिपाही से क्या कहती है। तो वो कहती है ना कि मेरे बेटा यह मेरा बेटा है। क्या कहती है? कि दुश्मन सिपाही से कहती है कि यह मेरा बेटा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कर रहा है कि तिरिछ का जहर किस प्रकार का होता है। तो जो तिरिछ का जहर होता है ना वह बहुत ही खतरनाक होता है, उससे बचना नामुमकिन होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि हर एक छात्र को याद होना चाहिए। चलिए 27 का आंसर दीजिए कि लेखक को तिरिछ के बारे में किसने बताया था। तो लेखक को तिरिछ के बारे में माता ने भी नहीं बताया था, पिताजी ने भी नहीं, किसको बताया था? तो धानु ने बताया था। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, थानू ने, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कर रहा है कि तिरिछ का पीछा कैसे किया जा सकता है। तो जो तिरिछ का पीछा किया जा सकता है कैसे? टेढ़े मेढ़े चक्कर काटकर। कैसे? टेढ़े मेढ़े चक्कर काटकर ना तिरिछ का पीछा किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29 क्वेश्चन कह रहे हैं तिरिछ किस प्रकार से आदमी को पहचानता है। तो तिरिछ जो है ना किस प्रकार के आदमी को पहचान जाता है, तो उसकी गंध से। तो उसकी गंध से ना जो तिरिछ होता है वह आदमी को पहचान जाता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे। अब देखिए 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि तिरिछ से बचने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए। देखिए तिरिछ से बचने के लिए आदमी को ना लंबी छलांगे मारनी चाहिए। क्या करना चाहिए? लंबी लंबी छलांगे मारनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अब देखते हैं मात्र 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। इस 10 क्वेश्चन में देखते हैं कौन बच्चे जो हैं 10 में 10 सही करके दिखाते हैं, और कमेंट में आप लोग लास्ट में जरूर लिखिएगा। चलिए 31 का आंसर दीजिए कि सूरदास का जन्म किस वर्ष के आसपास माना जाता है। तो सूरदास का जो जन्म है किस वर्ष के आसपास माना जाता है, याद रखिएगा 1478 में। कब माना जाता है? 1478 में माना जाता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन का है कि सूरदास किस गांव के रहने वाले थे। तो जो सूरदास से बाबू ना वो याद रख लेंगे सीही गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? सीही गांव के रहने वाले थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन कर रहा है कि सूरदास के गुरुजी कौन थे। तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य थे। कौन थे? सूरदास के जो गुरुजी थे वल्लभाचार्य जी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। चलिए 34 का दीजिए आंसर कि सूरदास के जन्म के समय उनकी आंखों की स्थिति क्या थी। तो जो उनकी आंखों की स्थिति थी ना सूरदास की जन्म के समय, तो वह बाबू बचपन में आंखों की रोशनी खो दी थी। बचपन में ही उन्होंने आंखों की रोशनी खो दी थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कराए कि सूरदास की प्रमुख रचनाओं में से कौन सी शामिल नहीं है। देखिए सूरसागर हो जाएगा, साहित्य लहरी भी हो जाएगा, राधा रसकली भी हो जाएगा, लेकिन गीता जो है नहीं होगा। गीता नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। गीता के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे आप लोग, गीता के लेखक जरूर लिखिएगा। चलिए 26 का है कि उसने कहा था कहानी का जो मुख्य विषय है क्या है। तो उसने कहा था जो इस कहानी का मुख्य विषय है वह प्रेम और बलिदान है। क्या है? एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ बलिदान है। तो ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन कह रहा है कि लहाना सिंह ने सूबेदार और उसके बेटे को किस स्थिति में छोड़ा था। तो लहाना सिंह ने सूबेदार और उसके बेटे को किस स्थिति में छोड़ा था। तो 37 का आंसर याद रखेंगे घायल अवस्था में। ऑप्शन
ये आपका सही हो जाएगा, घायल अवस्था में। अब देखिए 38 का क्वेश्चन कह रहा है कि लहाना सिंह ने सूबेदारनी से क्या वादा किया था। तो लहाना सिंह ने सूबेदारनी से क्या वादा किया था, तो कहा था ना कि उसके पति और बेटे की रक्षा करने के लिए, क्या कहा था कि उसके पति और बेटे को रक्षा करने के लिए कहा था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है बाबू, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा कि लहाना सिंह की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी वीरता थी। क्या थी, उसकी वीरता थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 40 का आंसर दीजिए कि लहाना सिंह ने सूबेदारनी के लिए क्या किया। तो लहाना सिंह ने सूबेदारनी के लिए क्या किया था, 40 के आंसर याद रखेंगे। उसके पति और बेटे की रक्षा किया था। क्या किया था, उसके पति और बेटे की रक्षा किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एकदम, इसमें से आप कितना सही बनाए हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है बाबू तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, एक लाइक कर देंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं इसका सब्जेक्टिव और भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेने वाले हैं, तो वह वीडियो आप लोगों के लिए मिल जाएगा। अगर एग्जाम में सच में अच्छा मार्क्स लाना है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।